तो वैसे तो अपना शहर खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है, और जहाँ शहर की खूबसूरती की बात आती है तो वहीं सबसे पहला जो है अपना कदम होता है वो कूड़े का होता है कि कूड़ा किस तरह मतलब उसका डिस्पोज़ किया जा रहा है या कूड़ा ढंग से डाला जा रहा है या नहीं डाला जा रहा। तो ये वीडियो मैं इसी संदर्भ में पोस्ट कर रहा हूँ कि भाई अपने सेक्टर में जो है ये कूड़ादान लगाए गए हैं। अब वैसे तो पहली नज़र में तो लगता है कि बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, लेकिन जो है मेरा कहना है कि ये जो है लगाए तो गए हैं, ये ओवर लगा दिए गए हैं। अब ओवर कैसे है ये आप देखें कि ये एक नज़र आ रहा है कूड़ादान, और तकरीबन यहाँ आप दूसरा देख रहे हैं, और अब एक ये कूड़ादान है। अब जाहिर सी बात है कि ये लगाया गया तो लोगों ने अब देख सकते हैं कि क्या इसमें चलते फिरते वाला कचरा है या स्पेशल डाला गया। अब जाहिर सी बात है कोई बाइक पे जा रहा है, उसने देखा कूड़ादान है, डाल दिया, चल भाई। तो ये हाल है। तो कूड़ादान जगह जगह लगा के तो खूबसूरती बढ़ा रहे हैं या हम और घटा रहे हैं, सीखने की बात है। अब ये एक और कूड़ादान आ गया। तकरीबन ये सारे कूड़ादान जो हैं 40-50 मीटर के अंदर अंदर ही थोड़े थोड़े गैप पर हैं। अब ये भी मुझे नहीं लगता ये कोई यूज़ करता है। अब ये एक दूसरा कूड़ादान है उसी रोड पे, करीबन 25-30-40 मीटर लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा। ये आगे एक कूड़ादान, और वो एक देख रहे हैं आप गाड़ी के पीछे एक कूड़ादान वो आगे, और एक कूड़ादान ये आगे। ये कूड़ादान तो चलो ज़रूरी है क्योंकि मार्केट एरिया में कोई चलता फिरता बंदा खा रहा है, कूड़ा गिरता ही है, कुछ ना कुछ खा रहा है। एक कूड़ादान ये आगे, ठीक है जी। ये इतने कूड़ादान एक ही उसमें है, और ख़ासतौर पर ये जो हैं ये तो अभी नए लगाए गए हैं। अब ये यूज़ हो रहे नहीं हो रहे ये बात की बात है। और अब ये एक कूड़ादान है जो बिल्कुल मोड़ पे लगाया गया है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ मार्केट जो है वो परली तरफ है। अब इधर कूड़ेदान का क्या नीड है इसकी, ये तो मुझे तो नहीं समझ आई। और दूसरी बात ये कि इसमें रेजिडेंशियल बंदे तो कूड़ा डालते नहीं, और जाहिर सी बात है कोई गाड़ी पे जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, वो 2 मिनट रुक के इसमें हो सकता है उसके पास कुछ ऐसी चीज़ है वो इसमें डालना चाहे। तो क्या मोड़ पे रुकना जायज़ है? मोड़ पे तो वैसे एक्सीडेंट का कारण है, आप गाड़ी रोकेंगे तो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं लग रही है। इसी के थोड़ा सा राइट साइड में वहाँ पे एक और कूड़ादान है। तो ऐसा लग रहा है कि बस जैसे बस एक कूड़ादान कई सारे मिल गए जी, लगाने हैं बस, कहीं भी लगा दो जी बस। तो रिक्वायरमेंट देखो, मार्केट एरिया अगर है तो मार्केट वाली साइड कहीं कहीं कूड़ादान होते हैं कि कोई कुछ खा पी रहा है या कोई उसके हाथ में ऐसी चीज़ है, वेस्ट मटेरियल है, वो उसमें डाल देगा। पर ऑपोजिट रोड पे वॉकिंग एरिया पे तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट लग नहीं रही। और अब ये भी एक डस्टबिन है, ये देख सकते हैं कि किसी ने तोड़ दिया है। अब ओवर डस्टबिन लगे हर जगह 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 थोड़ी देर पे, और लगता नहीं है कि इसको ऐसे डस्टबिन को यूज़ कर रहा है। और जो लगा है वो जो फुटपाथ बनाया गया है उसके सेंटर में लगाया गया, तो फुटपाथ ही यूज़ नहीं होगा, या तो फुटपाथ से हट के लगाया जाए पीछे। अब फुटपाथ के बीच पे लगा दिया, फुटपाथ का खर्चा अलग, इसको लगाने का अलग, और ये खुद ही यूज़ हो ही नहीं रहा। तो ओवर लगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे है ये इसी सेक्टर में। मैं और भी दिखाता हूँ आपको। अब ये भी एक और डस्टबिन है, ये भी रोड के इस पास से है। तो यहाँ भी ऐसा ही समझ आ रहा है कि कुछ ऐसा लग नहीं रहा। हालांकि अगर सामने हो जहाँ बस रुकी है तो बात समझ आती है कि यहाँ भी बस स्टॉप पे बंदे के हाथ में कोई रैपर हो, कोई चिप्स हो, बंदा कुछ कई बार कुछ खा रहा होता है तो उसका रैपर उसमें डाल देता है। अब एक डस्टबिन ये है, ये देखें कि यहाँ चूहे कैसे घूम रहे हैं। ये फुटपाथ की जो हालत है वो मेरे ख्याल चलने लायक तो है ही नहीं। अब ये सामने जो डस्टबिन है ये पहले नहीं होता था, और जब से ये लगाया गया तो लोगों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें गिरनी शुरू कर दी। उसके बाद यहाँ चूहों को तो अपना एक नया अड्डा मिल गया, और जो जगह की हालात है वो पहले से भी बदतर हो गई। जबकि पहले भी लोग कूड़ा घेर ही देते कहीं ना कहीं। वैसे यहाँ कूड़ा तो कम होता है, बस खाने पीने की चीज़ें लोग ज़्यादा रखते हैं, अदरवाइज़ वो वैसे कहीं और रख रहे थे। पर 2 बहाने हुए, एक तो कूड़ा तो थोड़ा बहुत गिर ही रहा है, और खाने पीने की चीज़ें आसपास रखी जा रही हैं।
और हालात देख सकते हैं कि ये चलने लायक तो मेरे ख्याल जगह बची नहीं। आसपास यहाँ बच्चे खेला करते थे। अब शहर को जो है साफ़ रखना वो सिर्फ एक सरकार का ही काम नहीं है, हमारी खुद की भी पब्लिक की जिम्मेदारी बनती है कि डस्टबिन जो है, अगर आपके पास कोई हाथ में कोई रैपर है, कोई कचरा है, कुछ ऐसी चीज़ है, आप बाज़ार में खा रहे हैं तो उसको डस्टबिन में रखें, बजाय आप चलते ही वहीं फेंक दें। तो कोई सही सा संदेश नहीं जाता। चंडीगढ़ जैसा शहर जो पूरे भारत में माना जाता है कि ब्यूटीफुल सिटी के नाम से हम इसे जानते हैं, पर ये कोई तुक नहीं बनता कि हम लोग भी ऐसा कोई काम करें कि शहर की सुंदरता में उसको कमी में उसके भागीदार बने, बल्कि बजाय उसके सुंदरता में भागीदार बनना चाहिए। तो पब्लिक के लिए तो यही है कि भाई आइंदा से कोई, आप अगर पब्लिक एरिया में कुछ खा रहे हैं, डस्टबिन आपके सामने दिखता है, सरकार ने इतनी फैसिलिटी आपको दी है, तो उसमें कचरा डालो भाई, क्या दिक्कत है। 2 कदम आपको चलना पड़ेगा, बजाय आप गाड़ी में बैठे हैं आप वहीं से फेंक रहे हैं कोई भी चीज़, तो जायज़ सा नहीं लगता, ठीक सा नहीं लगता। अब देखने की बात यह है कि जैसे हम अखबारों में देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में बार बार यही आ रहा है कि चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो घाटे में जा रहा है। अब घाटे में जा रहा है, इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो आमदनी नहीं हो रही या फिर फिजूल खर्ची हो रही है। अब फिजूल खर्ची अगर हो रही है तो वो देखना पड़ेगा किस चीज़ में हो रही है। और रही आमदनी की बात, तो पिछले कुछ टाइम में कितने ही नई तरह के टैक्स लगाए गए हैं, उसके बाद आमदनी तो बढ़ी होगी, फिर भी घाटे में जा रहा है, सोचने की बात है। अब आम जनता में, एक आम शहरी होने के नाते हर किसी के दिल में यही ख्याल आता है, अगर घाटे में जा रहा है तो कहीं फिर किसी नए टैक्स की तैयारी तो नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर इसको अवॉइड करना है तो जो फिजूल खर्ची है उसको रोका जाना चाहिए। अब ये जो वीडियो मैंने शेयर किया है, इसमें एक छोटी सी चीज़ है हालांकि, कि डस्टबिन जो अपना लगाए गए हैं उसमें एक ओवर जो है लगा दिए गए हैं। तो उस तरफ तो ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर आप ओवर लगा रहे हैं, वो यूज़ ही नहीं हो रहे हैं और बार बार टूट रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है। और अगर टूट रहे हैं तो उसको रिपेयर करो, बजाय उसके साथ में एक आपने नया लगा दिया। तो ये फिजूल खर्ची नहीं तो और क्या। छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप खर्चे बचाएंगे तो ही उसको आप घाटे से बाहर ला सकते हैं। ऐसे तो कोई नहीं होगा। अब नए से नया टैक्स लगाई जो जनता कब तक झेलेगी।